हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक और न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है इंग्लिश वोकेबलरी से। लास्ट कुछ वीडियोस भी हमने इंग्लिश वोकेबलरी पर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देखें और जो भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं उनको लर्न करें, बिकॉज इंग्लिश वोकेबलरी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोशिश करें कि कोई भी वर्ड हम मिस नहीं करना है हमें। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नो योर डॉक्टर। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किए हैं वो बेस्ड थे पर्सनालिटी पर। तो पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप हमारा टॉपिक था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डॉक्टर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारी वोकेबलरी होगी और रूट वर्ड्स होंगे वो डॉक्टर से ही रिलेटेड होंगे। तो पहला आज हम रूट वर्ड डिस्कस करेंगे। पहला रूट वर्ड है इंटरनस। ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इनसाइड। ये आप देख रहे हो कि इंटरनस एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इनसाइड। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अंदर। इस रूट वर्ड से जिस डॉक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे उस डॉक्टर को हम बोलते हैं इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रीट करता है। बॉडी के जो हमारे अंदर के अंग होते हैं उनको ठीक करने वाला या ट्रीट करने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? इंटर्निस्ट कहलाता है। अक्सर कंफ्यूजन होती है इंटर्निस्ट और सर्जन में। देखिए, सर्जन भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को ठीक करता है, बट इंटर्निस्ट एक नॉर्मल डॉक्टर है। इंटर्निस्ट रिपोर्ट को देखकर जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है देन हमें मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इंटर्निस्ट और सर्जन्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर्निस्ट एक नॉर्मल डॉक्टर है और सर्जन एक सेपरेट होता है इंटर्निस्ट से। तो पहली रूट वर्ड हमारी है इंटर्निस्ट, मीनिंग होता है इनसाइड। वो डॉक्टर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करे? ट्रीट करे। उस डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? इंटर्निस्ट बोलेंगे। जो नेक्स्ट रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो एक ग्रीक रूट वर्ड है जो है गाइन, जिसका मीनिंग होता है वुमन। हिंदी में हम इसे महिला बोलते हैं। तो डॉक्टर जो महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनको ट्रीट करता है उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? गिनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। टू ट्रीट फीमेल डिसऑर्डर्स एंड इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं से जुड़ी हुई परेशानियों को और उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? गिनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये ग्रीक रूट गाइन से बना है ये वर्ड। तो अगर इस वर्ड को हम थोड़ा सा और ब्रेक करें तो हमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड सीखने को मिलेंगे यहाँ पर। चलिए देखें एक बार इस वर्ड को हम सेपरेट करें। देखो, ये जो गायन है, गायन मीन्स क्या होता है? वुमन, महिला। इसके बाद इसको हमने और सेपरेट किया तो बनता है लॉजी। फिर और सेपरेट किया तो आता है आईएसटी। जो आईएसटी यहाँ पे हम देख रहे हैं और ये जो लॉग देख रहे हैं, तो लॉग मीन्स यहाँ पर लॉजी है और ये क्या है? आईएसटी। देखो, लॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी और आईएसटी जो है, आईएसटी एक नाउन सफिक्स है। क्या है? नाउन सफिक्स। सबसे पहले हम समझें कि सफिक्स क्या होता है। देखो, सफिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के कहाँ आते हैं? आखिरी में आते हैं और उसकी मीनिंग को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो आईएसटी भी क्या है? एक सफिक्स है। ठीक है, ये किसी वर्ड के लास्ट में आएगा और उस वर्ड की मीनिंग को क्या करता है? चेंज करता है। बट एक किस सेंस में आईएसटी का यूज होता है हमें ये समझना है। देखो, आईएसटी का यूज होता है किसी पर्सन के स्पेसिफिक एक्शन को बताने के लिए। पर्सन के स्पेसिफिक
एक्शन को बताने के लिए किसका यूज होता है? आईएसटी प्रत्यय या आईएसटी सफिक्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जो वर्ड है लॉजी, देखो लॉजी का मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। टू स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना। तो गायन मीन्स वुमन, गायन मीन्स क्या? वुमन। एंड टू स्टडी, तो महिलाओं की बीमारियों पर डिस्कस करना, महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियों पर क्या डिस्कस करना, क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी कहलाता है। और वो पर्सन जो महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियों पर अध्ययन करे और उन्हें ट्रीट करे, वो क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? गायनेकोलॉजिस्ट कहलाएगा। तो इनको सेपरेट करने के बाद हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि हमें दो न्यू इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड सीखने को मिले। लॉजी मीन्स क्या? टू स्टडी। और आईएसटी मीन्स क्या? एक नाउन सफिक्स जो किसी पर्सन के क्या स्पेसिफिक एक्शन को बताता है कि एक पर्सन स्पेशली किस काम को करता है। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है हम डिस्कस करेंगे, एक लैटिन रूट वर्ड है जो है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। ठीक है, देखो वाइफ मीन्स होता है जिसका कोई हस्बैंड हो, वो क्या होता है? वो होती है वाइफ। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मीनिंग होता है मिडवाइफ। तो पहले हम इससे जो वर्ड बनेगा और उससे रिलेटेड जो डॉक्टर है उसके हम स्पेशलिटी पर डिस्कस करेंगे। देखो ऑब्स्टेट्रिक्स रूट वर्ड से जिस डॉक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कहलाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन इसका काम होता है बच्चों की डिलीवरी कराना। अ स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबी, और आफ्टर डिलीवरी माँ की क्या करना? केयर करना। तो बच्चों की डिलीवरी कराना इसका पहला काम है और आफ्टर डिलीवरी माँ की क्या करना? केयर करना इसका सेकेंड वर्क है। तो इस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन। तो जो डॉक्टर बच्चों की डिलीवरी कराए और आफ्टर डिलीवरी माँ की क्या करे? केयर करे, उस डॉक्टर को हम बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन। ये एक लैटिन रूट वर्ड ऑब्स्टेट्रिक से आता है जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। अब हम मिडवाइफ को देखें कि मिडवाइफ का हमने किस सेंस में यहाँ पर यूज किया है। मिडवाइफ का मीनिंग होता है टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वाइफ। टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वाइफ, यानी ये वो पर्सन है या वो स्पेशलिस्ट है जो उस कंडीशन में, उस स्टेज पर उस लेडी के पास या औरत के पास खड़ा होता है जिस सिचुएशन में वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ठीक है, तो उसकी ये क्या कराता है? मदद कराता है। ये स्पेशलिस्ट होता है बच्चे को जन्म, बच्चे की डिलीवरी कराने में ये क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है। तो ये क्या होता है? महिला के या उस वुमन के क्या होता है? पास में खड़ा होता है और उसकी क्या करता है? मदद करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। इस ऑब्स्टेट्रिक्स से ही क्या बना है? ऑब्स्टेट्रिशियन बना है, जो बच्चों की डिलीवरी कराता है डॉक्टर, और आफ्टर डिलीवरी माँ की क्या करता है? केयर करता है। तो मिडवाइफ यहाँ पर क्लियर है। मिडवाइफ का मतलब होता है वो स्पेशलिस्ट जो उस महिला के साथ खड़ा हो, उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो। ठीक है, जो कि बच्चे को क्या देने वाली हो? जन्म देने वाली हो। तो नेक्स्ट रूट वर्ड इस जो हम वर्ड है हमारा ऑब्स्टेट्रिशियन, इसमें जो एक लास्ट में हम एक वर्ड पर डिस्कस करेंगे वो है ईजियन। क्या है ये? ईजियन। देखो जो ये वर्ड है ये भी एक सफिक्स है। जैसा कि हमने आईएसटी देखा, आईएसटी क्या है? एक नाउन सफिक्स है। ऐसे ही ये ईजियन भी क्या है? एक सफिक्स है। किसी वर्ड के कहाँ आता है? लास्ट में आता है और उस शब्द को क्या कर देता है? उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट। क्या होता है इसका मीनिंग? एक्सपर्ट, यानी कोई पर्सन जो अपने काम को करने में क्या हो? एक्सपर्ट हो, माहिर हो। उस पर्सन के लास्ट में उसकी स्पेशलिटी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईजियन सफिक्स का यूज करते हैं।
यहाँ पर जो हमने ईजियन वर्ड का यूज किया है, सफिक्स का यूज किया है, उस डॉक्टर के लास्ट में किया है जो स्पेशलिस्ट है बच्चों की डिलीवरी कराने में। इसके और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे म्यूजिशियन, यानी जो संगीत में क्या है माहिर हो, वो क्या होता है, म्यूजिशियन कहलाता है। ठीक है, तो और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इस ईजियन सफिक्स से क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट रूट वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो एक ग्रीक रूट वर्ड है, पैडोस, जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड। पैडोस एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड। इससे रिलेटेड जो हम डॉक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पीडियाट्रिशियन। ये एक आम डॉक्टर है, ये बच्चों की देखरेख करता है जन्म के बाद, और उनको क्या देता है, टीके देता है। इनोक्यूलेशन मीन्स होता है उनको टीके देना, वैक्सीन देना। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन किस रूट वर्ड से बना है, पैडोस रूट वर्ड से बना है जिसका मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड होता है। और इसका काम होता है बच्चों की ग्रोथ, बच्चों के डेवलपमेंट और उनकी केयर करना। हम इसको एक बार सेपरेट करेंगे और देखेंगे किन इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलकर बना है। पैडोस एक ग्रीक रूट है, प्लस आयटेरिया प्लस ईजियन, ये तीन शब्दों से मिलकर जो डॉक्टर बनता है उसका नेम है पीडियाट्रिशियन। देखो, पैडोस मीन्स होता है चाइल्ड, आइटीरिया मीन्स होता है मेडिकल हीलिंग, मेडिकल हीलिंग, और ईजियन जो कि हमने लास्ट वर्ड में देखा, ईजियन शो करता है एक्सपर्ट को, किसी पर्सन की एक्सपर्टीज बताने के लिए हम ईजियन सफिक्स का यूज करते हैं। तो पैडोस चाइल्ड, आइटेरिया मेडिकल हीलिंग एंड ईजियन एक्सपर्ट। तो बच्चों की मेडिकल हीलिंग में जो पर्सन क्या हो, एक्सपर्ट हो। बच्चों की क्या, मेडिकल हीलिंग में जो पर्सन क्या हो, एक्सपर्ट हो, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिशियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड एकदम क्लियर होगा आपको। पैडोस रूट वर्ड है हमारा, प्लस जब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग, और ईजियन जो कि नाउन सफिक्स है, शो करता है एक्सपर्टनेस को। इन तीन वर्ड से मिलकर हमारा जो डॉक्टर बनेगा वो है पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट डॉक्टर जो हम डिस्कस करेंगे अब, वो हमारी ग्रीक रूट ऑफ्थल्मोस से बना हुआ है। ऑफ्थल्मोस का मीनिंग होता है आई, हिंदी में हम बोलते हैं जिसे आँख। तो हमारी आँखों से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, परेशानियां होती हैं, उनको ठीक करने वाले डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये मिलकर बना है तीन इंपॉर्टेंट वर्ड से, ऑफ्थेल्मोस, ऑफ्थेल्मोस मीन्स आई, प्लस लॉजी, लॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं गायनेकोलॉजी में। लॉजी मीन्स क्या होता है, टू स्टडी, यानी आंखों की बीमारियों पर स्टडी या अध्ययन करने वाली, जो इस आंखों की बीमारियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑफ्थेल्मोलॉजी। और जो अध्ययन करेगा उसके लास्ट में हमने क्या लगाया, आईएसटी, क्योंकि उसका स्पेशलिस्ट या स्पेसिफिक काम वो करना है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आज हमने डिस्कस की। हमारा जो पहला रूट वर्ड था वो था इंटरनस, जिससे हमने आज डॉक्टर डिस्कस किया। इंटरनिस्ट जो डॉक्टर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर दे, ट्रीट करे। एक लैटिन रूट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, इनसाइड। नेक्स्ट जो हमने अपनी रूट वर्ड देखी वो है गाइन, एक ग्रीक रूट है जिसका मीनिंग होता है वुमन। तो महिलाओं की या महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ये गाइन रूट से बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड था वो है ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका मीनिंग होता है मिडवाइफ।
बच्चों की डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी माँ की केयर करने वाले जो स्पेशलिस्ट होता है वो कहलाता है ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट जो डॉक्टर है वो बना हुआ है ग्रीक रूट पेडोस से, जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड। इससे जो डॉक्टर बनता है वो है पीडियाट्रिशियन, बच्चों की केयर करना आफ्टर बर्थ और उनको वैक्सीन देना इस डॉक्टर का मेन काम होता है। और लास्ट जो डॉक्टर हमने डिस्कस किया वो है हमारी रूट वर्ड ऑफ्थल्मोस। ऑफ्थल्मोस जिसका मीनिंग होता है आई, एक ग्रीक रूट है, इससे बना है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। तो आज के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कुछ इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स और वोकेबलरी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।